हाय एवरीवन, दिस इज मीरा जीशान। दोस्तों, आईपीएल और पीएसएल के दरमियान जो है वो टकराव होने वाला है। ये तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था और आप लोगों को डेफिनेटली अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि इनके अंदर एक जो है ना वो एक ही टाइम पर दोनों लीग्स हो रही हैं, तो इनमें एक टसल चलने वाली है। अब टसल क्या चल रही है कि जनाब 25 से पहले तक जो आईपीएल है वो अपनी सारी ऑप्शन कंप्लीट कर लेगा। अब आईपीएल की ऑक्शन कहाँ हो रही है? आईपीएल अपनी ऑक्शन करवा रहा है जद्दा में, ठीक है। इतनी ग्रैंड, सोचो आप, जद्दा के अंदर वो अपनी ऑक्शन करवा रहे हैं। और पाकिस्तान पीएसएल के लिए, मतलब जो हमारी लीग है, उसके लिए हम लोग अभी तक इत्मीनान से सब्र रख के बैठे हुए हैं कि यहाँ पर आईपीएल अपनी लीग पूरी करवाएगा और उसके बाद हम सोचेंगे मतलब अपनी लीग करवाने के बारे में, ठीक है। अब होगा क्या, आईपीएल अपनी तमाम ऑप्शन जब कंप्लीट कर लेगा, सारे प्लेयर्स वहां चले जाएंगे, उसके बाद जो एक आधा प्लेयर बचेगा, जो थोड़े बहुत प्लेयर्स बचेंगे, वो पाकिस्तान जो है वो अपनी टीम में ले लेगा, ठीक है। पीएसएल अपनी टीम में ले लेगा। अब आप खुद सोचो कि पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, उधर से आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग अगर मैं लिटरली आपको बात बताऊं, अगर अलाउ करता ना पाकिस्तान के प्लेयर्स भी खेले वहां पर, तो आपकी पीएसएल में आपको बाबर, शाहीन, रिजवान ये भी नजर ना आते, ये भी इंतजार में होते, खुद कह रहे होते कि हमें भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें पीएसएल नहीं खेलनी है, ठीक है। तो आप खुद सोच लो कि पीएसएल जो है उसकी हाइप क्या ही क्रिएट होगी। एक ऐसी लीग जिसकी ऑप्शन सिर्फ जद्दा में हो रही है, उसका क्या लेवल होगा। और एक पीएसएल जो कि अभी तक इंतजार में है कि पहले सारी चीजें आईपीएल अपनी कंप्लीट कर ले, जो भी खिलाड़ी बचेंगे उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने उनको आगे जो है वो कहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अब बात करते चले कि पीएसएल के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी क्या हम कराएंगे। अच्छा, अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी आ जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मसाइल ऑलमोस्ट जो है वो दरम बरम हो चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान के स्टेडियम्स कंस्ट्रक्शन उनकी हो गई है, नहीं हो गई है, उसको तो एक तरफ कर दो। अभी इस वक्त एक बात ये जा रही है कि साउथ अफ्रीका जो है वो शायद इसकी होस्टिंग करे चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उसके हवाले से भी खबर आ गई है। मतलब मेरे पास जो खबर आई है इसमें कितनी क्लैरिटी है ये भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी इस वक्त साउथ अफ्रीका को किसी भी बात की कोई खबर नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने करवानी है या नहीं करवानी है। ना वो तैयार है, ना उनका बोर्ड इस हवाले से तैयार है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात अभी तक झूठ है, ठीक है। इसको तो आप लोग एक तरफ कर दो। अब आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। अब मैंने यहाँ पर डेफिनेटली कराची प्रीमियर लीग हो रही है, समा स्पोर्ट्स उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी दिखा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पर कितने ही लेजेंड्स आ रहे हैं, कितने ही लोग आ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, क्रिकेट से जुड़े जर्नलिस्ट हैं, खिलाड़ी हैं, बहुत लोग हैं। मैंने जिससे भी बात की है उन सब की एक ही राय है कि भाई कंप्रोमाइज तो करना पड़ता है, कंप्रोमाइज एक टीम करेगी तो ही सब कुछ होगा। अब आ जाते हैं आईसीसी के ऊपर। आईसीसी ने अपनी जिम्मेदारी में अपनी आंखों के सामने लिखत परख करके पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दे दी। अब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। अब आईसीसी के ऊपर इस चीज का बर्डन है कि आईसीसी को एक फिक्स टाइम, जो कि नवंबर के, आप समझ लो कि अभी ये आज 13 है, इसके बाद आप और 6 दिन लगा दो। इसके बाद जाकर आपको 6-7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो स्केड्यूल बताना है। अभी तक आईसीसी की जानिब से हमें कुछ पता नहीं चल रहा और सब चीजें रुकी पड़ी हैं, जिसका खुमियाजा बाद में आईसीसी को फेस करना पड़ सकता है, जिसका बाकायदा जुर्माना हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट लेवल पर जाकर आपकी एक बाकायदा तौर पर उसकी पनिशमेंट होती है। आईसीसी के ऊपर अब ये भी प्रेशर है। दूसरी जानिब इंडिया जो है वो अपने स्टैंड पर कायम है। इंडिया कहता है भाई हम नहीं भेज रहे अपनी टीम को। पाकिस्तान का ये स्टैंड है कि भाई हम होस्ट कंट्री हैं, हम तो नहीं जाएंगे। इंडिया कहता है भाई तुम लोग होस्ट हो या घोस्ट, तुम लोगों को आना है, हम नहीं भेज रहे अपनी टीम को, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ पर परेशान हो जाता है। अब सारे कागज इधर उधर लेटर जा रहे हैं, लिखत परत हो रही है, आईसीसी को जा रहा है, इंडिया को जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, गवर्नमेंट लेवल पर एक नाम है, जो नाम मैं नहीं लेकर आऊंगी अपनी जुबान पर, आप सब लोग समझ जाएंगे खुद ही। वो अगर बात कर लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट से तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लोग भी जब उनको अप्रोच करते हैं वो जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया की उनके साथ सेटलमेंट अच्छी है, लेकिन ये है कि वो बीच में अभी नहीं आ रहे हैं। अब मामला ये है कि मोहसिन नकवी साहब एज अ पीसीबी चेयरमैन अभी तक कंफ्यूज हैं, अभी तक परेशान है कि भाई करें तो क्या करें। वक्त बहुत कम है, शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। अरे सबसे बड़ी बात, आपस की बात, ये स्टेडियम्स तैयार कोई नहीं है अभी तक, ठीक है, स्टेडियम्स की मरम्मत जारी है। कमिंग टू द सीरियस नोट, तैयारियां जो है वो मतलब वो तो एक तरफ है ना, अभी तक तो नोटिस ही कोई जारी नहीं हुआ, कोई स्केड्यूल ही नहीं बताया गया। आईसीसी को अपनी जान के लाले पड़े हैं, पीसीबी को अपनी जान के लाले पड़े। इंडिया अपनी धुन में मस्त है। इंडिया कहता है भाई हम नहीं भेज रहे अपनी टीम को, इंडिया कहता है भाई जो करना है कर लो, हम नहीं भेज रहे। तो ये एक ऐसा इस वक्त मौजू है जिसके ऊपर अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा। और मैं ये समझती हूँ कि अगर तो गवर्नमेंट लेवल पर कोई सेटलमेंट हो जाती है, जो कि मुझे उसके 70% चांसेस लग रहे हैं कि नहीं होगी, तो इंडिया आ सकता है सिर्फ पाकिस्तान के मैच के लिए। लेकिन
اگر نہیں ہوتی ہے تو ایونچولی گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. یہ بہت ساری باتیں رمیز راجہ بھی کرتے تھے, پھر اینڈ پہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہی ہوگا, آئی سی سی پاکستان کو منا لے گا, پاکستان جو ہے وہ پھر انڈیا جا کر دبئی جا کر انڈیا کے ساتھ میچ کھیل لے گا, بات ختم. اتنی سی بات ہے. آپ کو پتا چل رہا ہے یار وہ نہیں مان رہے ہو, گھٹنے کیا ٹیکنے ہیں بھائی, کیا ماننی ہے کسی کی بات آپ نے؟ ایک میچ ہے, اگر آپ جا کر کھیل بھی رہے ہو آپ کو اس کا فائدہ تو اتنا ہی ہو رہا ہے نا. صرف بیسک جو چیز ہے وہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے. انڈیا چاہ رہا ہے کہ وہ اس میچ کا فائدہ پاکستان کے ملک کو نہ دے, پاکستان چاہ رہا ہے کہ ہم انڈیا پاکستان کے میچ کا فائدہ جو ہے وہ خود لیں. یہ بیچ کا مسئلہ ہے سارا, ٹھیک ہے. اب لڑائی جھگڑا جو اپنی جگہ پر جاری ہے, پرابلمز اپنی جگہ پر جاری ہے, کرکٹ کا جو ہے وہ نقصان ہوتا جا رہا ہے. کرکٹ کا مطلب بیڑا گرک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. مطلب انڈیا پاکستان کا میچ آئندہ کبھی بھی نہیں ہوگا, فیوچر میں ہم کبھی انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. انڈیا کہتا ہے ہم بھی پاکستان کے ساتھ, بھائی یہ صرف کہنے کی باتیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ کرکٹ ہے اور کرکٹ بہت لوگوں کی روزی روٹی چلا رہی ہے. یہ میچ ختم نہیں ہونے والا ہے. سوری آج میں بہت زیادہ سیریس ہو رہی ہوں, لیکن جس بات سے بول رہی ہوں سچ بول رہی ہوں. تو آئی پی ایل کی آکشن جو کہ جدہ میں ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے پی ایس ایل ابھی تک خاموش بیٹھا ہے, انتظار میں بیٹھا ہے کہ آئی پی ایل چھانٹی کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ایس ایل اس میں سے نکال لے پلیئرز. تو آپ سوچو کہ جو پی ایس ایل آئی پی ایل کے آگے گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہے وہ کیا کرے گا کل کو چیمپئنز ٹرافی کے اندر پاکستان, مطلب کیسے منائے گا انڈیا. تو یہ چیز ہے کہ بھائی اس کو جو بھی حل کرنا ہے جلدی سے کر لیں, ورنہ پھر آگے حکومتی لیول پر معاملہ جو ہے وہ خاصے خراب ہوتے ہیں. خیر ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.